बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ी परंपरा में होगा जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। रायपुर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा और रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा होगी है। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा की बैठक होगी, जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए किस तरीके से बैक टू बैक बीजेपी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इन दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी मिशन 2023 को लेकर पूरी तरीके से जुट चुकी है, पूरी ताकत झोंक रही है। रोड मैप तैयार किया जा रहा है, खाका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मुरझाए कमल को खिलाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जेपी नड्डा का दौरा है, कल वो रायपुर आएंगे और दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई है। हालांकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी परंपरा से जेपी नड्डा का भव्य स्वागत होगा। हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ अपने रिच कल्चर के लिए मशहूर है और जो शेड्यूल है ये भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा का बिजी शेड्यूल रहने वाला है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा, टिप्स दिया जाएगा। रायपुर में रोड शो होगा, साइंस कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो कल 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ी परंपरा से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने तैयारी तेज कर ली है और कहीं ना कहीं 2023 का बिगुल अब यहां पर बीजेपी की तरफ से बजाया जा रहा है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उसके बाद से एक के बाद एक तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और अब तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर वो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में है। तो आप सियासी मायने समझ सकते हैं कितना अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की किलेबंदी के लिए कोशिश तो तमाम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किले को भेदना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, एक के बाद एक बीजेपी के तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। कल जेपी नड्डा आने वाले हैं और मोहन भागवत ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में है। क्या सियासी मायना समझा जाए? देखिए, सियासी मायने तो यही है कि बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत करना चाह रही है चुनावी नजरिए के लिहाज से। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से उनका जुड़ाव पुराना है। जेपी नड्डा प्रदेश प्रभारी की हैसियत से लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं और 2013 में जब जेपी नड्डा प्रभारी थे तब बीजेपी ने एक बड़ी जीत भी दर्ज की थी और तीसरी मर्तबा राज्य में तब सरकार भी बीजेपी ने बनाया था। तो एक एक जो नेता है, एक एक कार्यकर्ता है, उनसे सीधे उनका परिचय जेपी नड्डा का है। तो जाहिर सी बात है कि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पहली दफा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं तो बीजेपी के भीतर एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन होना है साइंस कॉलेज मैदान पर और तकरीबन 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी और ये वो कैडर है दरअसल जिसे बीजेपी ये कह रही है कि यही 50,000 लोग अपने अपने इलाकों पर जाकर बीजेपी की जमीन को मजबूत करेंगे और चुनावी नजरिए से बीजेपी संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो भी टिप्स जेपी नड्डा देंगे उसे वो आगे इंप्लीमेंट करते नजर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन ही एक उद्देश्य नहीं है। जेपी नड्डा संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, सांसद विधायकों के साथ अलग एक बैठक जेपी नड्डा की होगी, जो जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक जेपी नड्डा लेंगे और सबसे बड़ी जो कमेटी राज्य के भीतर होती है कोर कमेटी बीजेपी की, उसकी बैठक भी जेपी नड्डा न केवल लेंगे बल्कि एक सख्त हिदायत भी जेपी नड्डा देंगे कि 15 साल की सत्ता के बाद जिस तरीके से बेदखली जनता ने की थी बीजेपी की, वो वापस बहाली की स्थिति में तो कुल मिलाकर आशीष ये मान लिया जाए कि मुरझाए कमल को खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं 23 की किलेबंदी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, लेकिन चुनौती बड़ी होगी बीजेपी के लिए।
देखिए, बहुत खूब फरमाया आपने कि मुरझाए कमल को ताजगी देने की कोशिश जेपी नड्डा की इस दौरान होगी। जेपी नड्डा संगठन के कामकाज को, राज्य संगठन के कामकाज को बखूबी समझते हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसका काट किस तरीके से बीजेपी ढूंढेगी, इसकी एक दिशा और दशा जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बीजेपी तय कर सकती है। तो ये दौरा बीजेपी के लिए, बीजेपी के भीतर बूस्टअप लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जेपी नड्डा संगठन के कामकाज की समीक्षा और तमाम बैठकों के बाद दूसरे दिन यानी 10 तारीख को समन्वय समिति की जो बैठक आरएसएस की हो रही है, जिसमें मोहन भागवत समेत आरएसएस के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त रायपुर में हैं। जेपी नड्डा की वहां पर शिरकत होगी। जेपी नड्डा वहां जाएंगे और वो पूरा दिन यानी 10 तारीख का जो पूरा दिन होगा, जेपी नड्डा आरएसएस के तमाम नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक का हिस्सा बनेंगे। और ये वो बैठक है जिसमें आरएसएस देश भर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में ये बैठक हो रही है तो इसके अपने नियतार्थ हैं, इसके अपने मायने हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के भीतर बीजेपी की मजबूती के लिए भी आरएसएस इस बैठक में रायशुमारी करेगी। तो बिल्कुल आपने बहुत डिटेल से जानकारी साझा की है आशीष तिवारी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आती है।